स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल मेरे एक बहुत ही खास दोस्त ने एक न्यूज़ आर्टिकल का पिक्चर शेयर किया और ये आप देखिए ध्यान से। ये बेसिकली यूके के अंदर ट्रेन का सिग्नल है। जी हाँ, ट्रेन का सिग्नल है और इसकी क्या हालत हो गई है। बेसिकली मैं इस पिक्चर के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस समय यूरोप के अंदर भयंकर मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब आप इसको भारत के तौर पर मत कंपेयर करना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आप जिस जगह पर रह रहे होते हो उसी हिसाब से आप चीज़ों में ढल जाते हैं। तो भारत के अंदर 40 डिग्री 45 डिग्री ये आम बात है, मतलब हो जाता है, स्पेशली नदर्न साइड में ये देखने को मिलता है। लेकिन यूरोप जैसे देशों में स्पेशली यूके के अंदर ऐसा सिचुएशन आज तक कभी नहीं देखा गया और इसी की वजह से हाईएस्ट एवर टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन यूके, इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलेगी। तो इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कितने टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कारण क्या है एग्जैक्टली अभी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हमें पता है कि होता रहता है, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट अभी हुआ क्या है जिसकी वजह से ऐसा प्रभाव देखने को मिला है। चलिए इसके बारे में जानेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी का फाउंडेशन बैच दोस्तों नया लॉन्च किया गया है 1 अगस्त से। हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगी। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कि 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगा, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQs कराए जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम होता है और प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट पहले यहां पर एक क्रैश कोर्स चलाया जाएगा सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम से। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा आपका मेंस के लिए और इसके अलावा भी आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो कि पूरे जर्नी में आपके साथ होगा। कोई भी डाउट है कभी भी आप उससे पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट जो हैं वो रिजॉल्व किए जाएंगे। और सोच के देखिए ये सारी चीजें आपको सिर्फ 19,500 में दी जा रही हैं। तो जल्द से जल्द हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और इस कोर्स को अवेल करिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। इन केस बाई चांस आप में से कोई है जो कि मॉर्निंग बैच को ज्वाइन करना चाहता है जिसमें हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होती है, तो वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी मौका है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और पहले की थोड़ी बहुत जो क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कितनी भी बार चाहो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉट समर बताया जा रहा है यूरोप के अंदर देखने को मिला है और कई जगहों पर यहां पर जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर है वो देखा गया है। स्पेशली ब्रिटेन में यूके के अंदर आप देख सकते हो पहली बार वहां पर जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हुआ है। मतलब कि जब से टेम्परेचर को जो है रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया गया उसके बाद से पहली बार देखा गया है कि यूके के अंदर कभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं गया था। इनफैक्ट पिछले महीने की बात है फ्रांस के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस चला गया था। तो फ्रांस में भी पहली बार इतना ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला था। इसके अलावा भी यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर यह प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को रहने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं एक कारण क्या है। यूरोप के अंदर ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि जो एयर कंडीशनिंग है वो नहीं है। भारत के अंदर आप देखिए धीरे धीरे चीज़ें कॉमन हो गई हैं। पहले कूलर होता था, लेकिन जैसे जैसे लाइफस्टाइल बढ़ रहा है तो भारत में घरों में AC लगवाए जा रहे हैं, राइट। लेकिन यूरोप के अंदर ये फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि उनको इस चीज़ की आदत ही नहीं है कि इतनी भी गर्मी कभी पड़ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर गर्मी हुआ है लोग काफ़ी ज़्यादा इट्स अनबेरेबल पेन बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि इसका कारण क्या है। देखो ऑब्वियस सी बात है, पूरे विश्व भर में जो एक सबसे बड़ा कारण हम देखते हैं वो आपका क्लाइमेट चेंज का है। तो एक ग्लोबल कारण तो है ही है ये, लेकिन साथ ही साथ लोकल फैक्टर्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो क्लाइमेट चेंज अगर आप देखोगे तो पूरे विश्व भर में लगातार इसकी वजह से अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर हर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एवरेज एनुअल टेम्परेचर आप देख सकते हो पिछले 8 वर्षों में, मैं ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू नासा एनालिसिस ये सबसे हाईएस्ट रहा है। पिछले 8 साल में अगर आप टेम्परेचर देखो तो हाईएस्ट होता गया है ये चीज। 2021 में जो टेम्परेचर है 6th हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड किया गया था, ऐसा नासा का कहना है। ज्यादातर अगर आप रीजन्स में देखिए विश्व के तो वहां पर हायर देन यूजुअल टेम्परेचर हर साल हमें देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड किंगडम में भी मैं आपको ये आंकड़ा दिखाता हूं। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो पिछले 30 साल का एवरेज से कितना डिविएशन है, मतलब 1991 से लेकर 2020 का ये 30 साल का एवरेज निकाला गया। उस एवरेज के मुकाबले अभी प्रेजेंट में 2022 में ये जो पूरा सिचुएशन है वो कितना ज्यादा है। तो जनवरी के महीने में आप देखो कि जितना एवरेज टेम्परेचर था उससे 0.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, फरवरी में 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, मार्च में 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा और यहां पर अप्रैल में 0.2। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो 39 डिग्री सेल्सियस
था, अगर एवरेज टेम्परेचर है, तो उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होना मतलब क्या हुआ, 40.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह का सिचुएशन आपको यूके के अंदर मिलेगा। और इसके अलावा बाकी भी जो रेस्ट ऑफ यूरोप है वहाँ पर भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सेकेंड और वीक ऑफ जुलाई से ही ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, इतना ज्यादा टेम्परेचर, और इसको ऑलरेडी एडवांस में ही प्रिडिक्ट किया गया था कि ऐसा होने वाला है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कारण है। क्लाइमेट चेंज तो होता ही होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो वहां पर जो एक कॉम्बिनेशन है, अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल फैक्टर, शॉर्ट टर्म फैक्टर और वार्मिंग फिनोमिना, मैं आपको बताता हूं बेसिकली हुआ क्या है। ये अगर आपको पता हो, ये पिक्चर अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में आप पढ़ते होंगे। तो जहां पर भी लो प्रेशर होता है वहां पर क्या होता है, अलग अलग आसपास के रीजन से जो एयर है वहां पर आता है, और फिर लो प्रेशर रीजन पर एयर राइज होता है, क्योंकि यहां पर गर्मी होती है, लो प्रेशर रीजन होता है, तो आसपास से जो हवा है वो इधर आती है और फिर यहां पर एयर राइज होता है। अब एक्चुअली हुआ क्या है यहां पर, ये अगर आप मैप देखो, ये यूरोप का मैप है। तो यूरोप में बेसिकली बताया जा रहा है कि अभी जो है अनयूजुअली, जो कि कभी यूजुअली देखने को मिलता नहीं है, वहां पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया है। यूरोप में जो है आपका लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से मैंने आपको क्या बताया कि आसपास के रीजन से क्या होगा, जो एयर है वो आपका अट्रैक्ट होता है। तो नदर्न अफ्रीका के साइड में, ये जो नदर्न अफ्रीका आप देख रहे हो, यहां पर हॉट एयर है, सहारा डेजर्ट आपको पता होगा, वहां से जो हॉट एयर है वो बेसिकली आपका यूरोप की तरफ एंटर कर गया है, और इसी एंटर करने की वजह से यहां पर अचानक से इतनी ज्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। तो एक तो आपका ये कारण हो गया। दूसरा, यहां पर आर्कटिक ओशन में भी अनयूजुअल वार्मिंग देखने को मिला है। इसके ऊपर साइड में आपको पता है आर्कटिक ओशन आ जाता है ऊपर, तो यहां पर भी अनयूजुअल वार्मिंग हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल यूरोप के ऊपर काफी बुरा असर पड़ रहा है। वैसे यहां पर बताया ये जा रहा है कि ये जो हॉट एयर आपका आ रहा है यहां से नदर्न अफ्रीका से, सबसे पहले ये आपका स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस को अफेक्ट कर रहा है, उसके बाद यूके हो गया, यहां पर अफेक्ट किया, और फिर यहां पर जो छोटे छोटे देश हैं आपको पता होगा, बेनीलक्स कंट्री जिसको कहा जाता है, इसमें बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग आता है यहाँ पर, और उसके बाद जो वेस्टर्न साइड वाला जर्मनी है, जो इधर वाला नदर्न साइड वाला इटली है। तो बेसिकली ये जो पूरा ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ना यूरोप का, वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी की चपेट में जो है आ चुका है, और इसीलिए यहाँ पर इतनी गर्मी देखने को मिल रही है। वैसे बताया ये भी जा रहा था कि जून से जो ही एयर सर्कुलेशन है यहाँ पर देखने को मिल रहा था, फ्रांस के अंदर, नॉर्वे के अंदर, कई जगह पर, और इस तरह के जो लोकल इवेंट्स होते हैं, क्या होता है कि ये शॉर्ट लिव होते हैं, मतलब अचानक से आपको रिकॉर्ड टेम्परेचर दिखेगा, लेकिन उसी के बाद जस्ट जो है टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाता है। जैसे ब्रिटेन के अंदर जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस को टच किया, ये क्रॉस किया था, उसके तुरंत अगले दिन ही यहाँ पर जो टेम्परेचर है फिर वापस से थोड़ा सा डाउन चला गया। फ्रांस के अंदर भी जिस दिन इसने 45 डिग्री सेल्सियस टच किया था, उसके बाद फिर से अचानक से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। तो ये आपको यूजुअली देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर जो यूके का मेट ऑफिस है, अब उनके लिए अलग परेशानी खड़ी हो गई है। उनका ये कहना है कि पास में जो अटलांटिक ओशन है वहां से अब थंडर स्टॉर्म आ सकता है बिकॉज ऑफ मॉइस्ट एयर। ये आप देख रहे हो ना, ये यूके हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो अटलांटिक ओशन है यहाँ से बेसिकली, क्योंकि आपने भारत में देखा होगा जो साइक्लोन वगैरह आते हैं, तो अचानक से जो हीट की वजह से बहुत ज़्यादा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, तो वो क्रिएशन वैसा ही कुछ यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। वहां से जो है अब थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन वगैरह कुछ चीजें इधर आ सकती हैं, ऐसा यहां पर मेट ऑफिस के द्वारा, यूके का जो मेट ऑफिस है उनके द्वारा बताया गया है। तो ये सब कुछ था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फाइनली यहाँ पर कंसर्न क्या क्या है, देखो जो सबसे चिंताजनक यहाँ पर स्थिति है वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, कि लॉन्ग टर्म में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है हम सभी को, और हायर टेम्परेचर हर साल रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने आपको बताया ये। साथ ही साथ यहाँ पर जो हेड हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने वार्निंग दिया है कि इस तरह का जो हीट वेव है जो हम देखने को मिल रहा है हमें, वो हमें बहुत ही जल्द एक न्यू नॉर्मल की तरह लगने लगेगा, कि मतलब अब हम उससे गुजरने लगेंगे। भारत के अंदर भी धीरे धीरे जैसे हीट बढ़ता जाएगा तो 50 डिग्री सेल्सियस, 51 डिग्री सेल्सियस, ये हम न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर दिया है एटमॉस्फेयर के अंदर। आपको पता है इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो बेसिकली ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखता है, बहुत ज़्यादा हीटेड रखता है, और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसके अलावा आपने एक बॉडी के बारे में सुना होगा, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक मोस्ट अथॉरिटेटिव एनालिसिस करते हैं क्लाइमेट चेंज साइंस के ऊपर, और इनके द्वारा बताया गया कि ये जो फिनोमिना है रेनफॉल का, हीट वेव्स का, ड्राउट, फ्लडिंग, ये सब लगातार जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और आपको पता होगा
कोशिश की जा रही है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखा जाए, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर जो टेम्परेचर था उसके मुकाबले। लेकिन ये 2 डिग्री सेल्सियस तक तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा ये अनुमान बताया जा रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन आई होप कि ये जो वीडियो है उसके माध्यम से आपको जो भी कुछ हो रहा है यूरोप के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कौन से कॉन्टिनेंट से रिलीज होता है, फिर आपको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। इसको ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी अब आसान हो गई है। जल्द से जल्द हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और ये जो फाउंडेशन बैच है, चाहे मॉर्निंग बैच हो या फिर इवनिंग बैच हो, कोई भी आप ले सकते हैं। जल्द से जल्द इसको अवेल करिए ताकि प्राइस इंक्रीज होने के पहले आपको ये मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है और मैंने स्टूडियो IQ का कोर्स किया है और शशांक सर की क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है। नोट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और मुनीब भट्ट सर जो मेंटर है मेरे, वो जब भी मेरे को ज़रूरत होती है वो मैं उनको मैसेज करता हूँ तो वो रिप्लाई करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं। जैसे कि हर दिन मॉर्निंग में सुबह अच्छे दिन की स्टार्टिंग करने के लिए हमेशा इनक्रीज करते रहते हैं। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।